हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 21 से 31 अगस्त की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग। फिर सिंगल्स के लिए बीच में हम मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रिचुअल्स कराना चाहते हैं, किसी तरह की पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रेमेडी कराना चाहते हैं, तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उसी पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एक्वेरियस, आप फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स रखते हैं इस पर्सन को, पर आपको लग रहा है कि कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है इस पर्सन से। जिस तरह की चाहत है आपकी, कहीं पे एक डिस्कनेक्ट आ गया है, दूरियां आ गई हैं, तो आप इस चीज़ को फील कर रहे हैं। सिचुएशन स्लो हो गई हैं, स्टक हो गई हैं, क्या करें क्या ना करें, ऐसे आपको लग रहा है। आप लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं, जाने भी नहीं दे सकते इस पर्सन को फीलिंग्स है। एटलीस्ट आप चाहते हैं कि क्लैरिटी मिल जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए, इस तरह की एनर्जी में है आपकी। चीज़ें एक बार कम्युनिकेशन हो, क्लियरली कम्युनिकेशन हो, कि क्लैरिटी मिल जाए लाइफ में या सिचुएशन में, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन डीप फीलिंग्स रखते हैं आप और चाहते हैं ये सिचुएशन वर्कआउट करे, बट कैसे करें क्या करें, क्योंकि दूरियां आ गई हैं, डिस्कनेक्ट। कुछ केसेस में अलग जाति, अलग धर्म, अलग रहन सहन या स्टेटस का, लाइफस्टाइल का इशू हो सकता है। तो वो दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो आप किसी तरह की क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं इस सिचुएशन में, जो दिख रही है। आप एफर्ट्स करना चाहते हैं। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। टू ऑफ पेंटिकल, पर्सन दुविधा में है, बैक एंड फोर्थ हैं, क्या करे क्या ना करे। आज हाँ कभी ना। कुछ केसेस में हो सकता है इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो, लेकिन हार्ट ब्रोकन पर्सन भी हैं ये। जो कुछ चीज़ों में इनकी भी हर्ट, ये भी हर्ट है आपसे। अभी ये इस पे काम नहीं करना चाहते, ये मिस करते हैं आपको, बट ये दुविधा में है। अभी ये सिंगल एनर्जी में ही रहना चाहते हैं। अगर बातचीत कर भी रहे हैं तो ये इन्वेस्टेड नहीं है अभी इस सिचुएशन में। और कुछ केसेस में तो 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने से बातचीत भी नहीं हुई है, या उससे भी ज़्यादा। तो पर्सन अपने को फ्री रखना चाहते हैं, सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहते हैं हीलिंग के बाद। अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन है इनके माइंड पे, बहुत सारा दुविधा चल रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। हाँ, ये बहुत सोच समझ करके, हर एंगल से सोच समझ करके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव गेन करके ही अपनी तरफ, आपके तरफ आना चाहेंगे। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि पर्सन श्योर नहीं है कि क्या करना चाहिए। वो हार्ट ब्रोकन उनको लगता है, वो भी हैं इस सिचुएशन में, और इसीलिए डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो एक ब्रेक, एक पुल बैक या ऐसे करके फिर ये बहुत हर तरह से सोच वोच के फिर ये आगे डिसीजन लेना चाहेंगे इस सिचुएशन से रिलेटेड। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। कुछ के लिए तो एक्शन नहीं है, मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड गिरी है तो कुछ, क्योंकि वो अभी दूसरे चीज़ों में, काम, करियर, अदर चीज़ों में, या फ्रेंड्स में, या सिंगलहुड में बिजी हैं। चलिए देखते हैं
कि एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। हाँ, देखिए कुछ मैंने बताया ना, हीलिंग लगेगी, ये हीलिंग टाइम चाहिए पर्सन। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि ये किसी तरह का लीगल मैटर या किसी तरह की क्लैरिटी खुद ब्रेक थ्रू के लिए कि एक सिचुएशन से ये निकलेंगे तो ही ये आपके तरफ आएंगे। मैं ये नहीं देख रही हूँ सबके लिए कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ के लिए, बहुत थोड़े के लिए एक लाइट हार्टेड कम्युनिकेशन है, कैजुअल कम्युनिकेशन है, खास करके यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। बाकियों के लिए खास करके एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हैं और यंगर पर्सन से तो वहाँ कैजुअल कम्युनिकेशन है। और कुछ के लिए ये इसलिए स्लो आएंगे क्योंकि इनको एक सिचुएशन को कट करके तब आपके तरफ आना है, या तो ये तलाक का वेट कर रहे हैं या कोई और सिचुएशन में इससे निकलना है इनको, तब ये आपके तरफ आ सकते हैं, जस्टिस तब कर सकते हैं, इसीलिए ये स्लो चल रहे हैं या एक्शन नहीं ले रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, हाँ मतलब तब ये लेवल अप कर से, और एक्वेरियस भी हो सकते हैं पर्सन। अभी इनके लाइफ में इनको लगता है बहुत हज़ारों चीज़ हैं देखभाल करने के लिए, तो एक क्लैरिटी के साथ एक फुल ऑन जस्टिस तभी ये कर सकेंगे जब ये एक सिचुएशन से निकल करके, चाहे कुछ के लिए कोई लीगल मैटर हो सकता है, कुछ के तलाक हो सकता है, कुछ के लिए कुछ और सिचुएशंस घर पर, उससे डील करने के बाद ये आपके तरफ आएंगे। चलिए आउटकम देखते हैं। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। ऑल्दो आप परेशान होंगे, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। लंबा रिलेशनशिप रहा है इनके साथ आपका, एक बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है। आप लोग में से कुछ लोग डॉग लवर्स, पेट लवर्स भी हो सकते हैं। आप कम्युनिकेशन के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं, क्लैरिटी वाली कम्युनिकेशन को। आप पूजा पाठ रिचुअल्स कर रहे हैं ताकि आप इस पर्सन को वापस मैनिफेस्ट कर दे सके। आप अपने लाइफ में परेशान हैं, लेकिन आप ऊपरी तौर पे दिखाना चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत आप भी बहुत मैच्योर हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस तरह की आप दिखाना चाहते हैं पर्सन को। पर अंदर से आपकी खास करके रातों की नींद उड़ी हुई है, लेकिन कमज़ोर आप नहीं दिखना चाहते एट द सेम टाइम। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं एक्वेरियस। डाउट, एक दूसरे के ऊपर डाउट करना, ट्रस्ट इश्यूज होना, उसके कारण ही बहुत इश्यूज हो गए इस रिलेशनशिप में। भरोसा नहीं कर पाना, आपका उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाना, उनका आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाना, इसके लिए इश्यूज में हैं। कुछ केसेस में पर्सन को लगता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हैं, वो आपके लायक नहीं है, आप बेटर रिश्ते, बेटर पर्सन डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में। मतलब अभी भी प्यार करते हैं, आई लव यू एज यू आर, स्टिल लव है सिचुएशंस में, बट लव होने से ही नहीं होता है, लव के ऊपर आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, वो एफर्ट्स मिसिंग हैं पर्सन के तरफ से। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं? सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं? किसी ने आपके साथ धोखा फरेब किया था, या ऑलरेडी ये कैजुअल रिलेशनशिप्स में किसी और के साथ, वो आ सकते हैं। ये पर्सन सही पर्सन नहीं है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकती है, फ्रेंड के फ्रेंड, कोई कम्युनिटी के पार्ट, ये सब होते हुए दिख रहे हैं।
एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। हो सकता है कोई दोस्त मिला दे आपको अपनी कोई फ्रेंड से, लेकिन ये ऑलरेडी उसी फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व हैं, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। तो समबडी जिनकी हिस्ट्री भी रही है चीटिंग करने की, वो ऐसे पर्सन आ रहे दूरियां बनाए, खास करके कोई कम्युनिटी कोई इसमें होते हैं तो तुरंत ज़्यादा ओपन अप मत होइए, स्लो जाइए। बाकियों के लिए जजमेंट, ये भी कोई एक्स हैं जो गायब हो गए थे या अपने आप को गायब कर लिया था सिचुएशन से, अब एक सेकेंड चांस के लिए आते हैं। जजमेंट ऑल्दो अभी भी बहुत क्लियर डिसीजंस लेके नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई वापसी कर रहा है। वर्गो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीना पहले कुछ के लिए, तो उससे भी 6 साल तक की एनर्जी है जो वापसी करेंगे, लेकिन अब आज भी क्लैरिटी के साथ नहीं। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। हाँ, ट्रैवल के दौरान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। शुरुआत जस्ट फन कैजुअल होगी, फिर आगे कैसे जाता है वो आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करेगा। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।